जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद भर्ती 2024। जी हां साथियों, समग्र शिक्षा अभियान के तहत भर्ती निकल रही है, जिसमें आपको बिना परीक्षा ही सीधा चयन दे दिया जाएगा और इसमें सिर्फ इंटरव्यू देना है, वो भी अपने घर बैठे इंटरव्यू होगा। आप ही के मोबाइल से या आप ही के कैमरा से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आपको इंटरव्यू देना है। आपके घर में बैठ के दे सकते हो या किसी भी दुकान में दे सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट में जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हो। खुद ही अपने आप ही आपको इंटरव्यू देना है। वैसे कोई इंटरव्यू में आपको जाना नहीं है कहीं पर, ठीक है ना। आपको अपने हिसाब से ही ऑनलाइन इंटरव्यू होगा इसमें और उसके आधार पर आपका चयन होगा। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रधानाध्यापक और इसमें सहायक के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह भर्ती की जा रही है, जिसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। डायरेक्ट आपको वहां पर चयन किया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। पूरी जानकारी आपको देंगे। फॉर्म कहां से भरना है, कब से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म तो ऑनलाइन हो चुके हैं साथियों, आज ही से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आवेदन शुरू हैं। तो कौन कौन भर सकता है पूरी जानकारी देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखो जी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद भर्ती 2024 राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान की भर्ती है। सहायक के पद हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और प्रधानाचार्य के पद हैं। घर बैठे इंटरव्यू दो और नौकरी लो, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं साथियों। पूरी जानकारी आपको देंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की। ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है साला दर्पण से। बिल्कुल साथियों, साला दर्पण पोर्टल से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। ये मित्र से भी भरवा सकते हैं, खुद भी अगर भर सकते हैं, अगर आपको भरना आता है तो। साला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन शुरू है 9 जुलाई से और 15 जुलाई तक चलेंगे भैया। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11, 12, 13, 14, 15 जुलाई, यानी कि 7 दिन का ही समय देते हैं ये। पिछली साल भी ये भर्ती आई थी 2023 में, उसमें भी इसमें देखो 19 जुलाई 2023 से शुरू थी और 23 जुलाई 2023 लास्ट डेट थी इसकी। तो इतना ही समय मिलता है। इसमें पदों की संख्या 1382 है दोस्तों। अब ये जो भर्ती आई है जिसमें, ठीक है, ये भर्ती पिछली साल भी आई थी, अब की बार भी ये जुलाई में ही भर्ती आई है। हर सत्र में ये भर्ती आती है, जो पद खाली हो जाते हैं उनको भरने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें सब योग्यता वगैरह और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो देखो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन और खबरें होती हैं सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिल जाता है। तो टेलीग्राम से सारा जुड़ जाओ। अब सबसे पहली बात करें कि साहब इसमें आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदन इसमें वही कर पाएगा जो पहले से शिक्षा विभाग में नौकरी लगा हुआ है। मैं आपको ये चीज पहले ही बता रहा हूं, कन्फर्म कर देता हूं, ताकि कोई भी नया फ्रेशर जो भाई बहन है वो ये ना सोचे कि साहब हमारे लिए भी है क्या है ना। इसमें केवल वही फॉर्म भर सकता है जो पहले से शिक्षा विभाग में लगा हुआ है। योग्यता देख लो क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान सरकार के अधीन शिक्षा विभाग के कार्यरत कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं, बाकी कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर कोई भी आप पहले से कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में तो फॉर्म भर सकते हैं, या आपके कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई भी पहले से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, तो वो ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो ही बन सकते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रधानाचार्य। बाकी कोई भी नया फ्रेशर इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है साहब। यह बात होगी क्लियर। अब आगे बात करें, आगे देखो
एज क्या मांगी जाती है, एज तो वो पहले से ही नौकरी में है, तो 57 साल से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अधिकतम 57 साल तक है तो फॉर्म भर सकता है, 57 साल से ज्यादा का फॉर्म नहीं भर पाएगा, और वो तो वैसे भी नौकरी में है तो इतनी एज इसमें मांगी गई है, चाहे वो कितनी भी साल का हो, ठीक है, कितनी भी साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, 25 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 45 का हो, 50 का हो, 55 हो, 57 हो, 57 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। 60 पे तो फिर रिटायरमेंट ही दे देंगे उनने। और ये जो नौकरी है साथियों, ये नौकरी केवल 4 साल के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पदों पर उनको लगाया जा रहा है, 4 साल के लिए ये नौकरी है, उसके बाद में तो वो खुद ही रिटायरमेंट हो जाते हैं और नहीं होते हैं जिनको हटाया जाता है, ठीक है साहब। अच्छा, आगे बात करें फॉर्म फीस, तो फॉर्म फीस कुछ भी नहीं है, 0 रुपए है, ठीक है जी। तो इसमें वही जाए भाई जो 4 साल काम करने के लिए ही हो, बाकी फिर वो काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हो सकता है अगर भाई उनका अच्छा खासा काम रहा तो आगे भी उनको बढ़ाया जा सकता है। चयन वगैरह कैसे होगा, सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर OTP जाएगी, और जिस मोबाइल नंबर से OTP जाएगी ना साथियों, उसी मोबाइल नंबर पर इंटरव्यू के लिए आपके पास मैसेज छोड़ा जाएगा। उसी मोबाइल नंबर पर, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी मोबाइल नंबर पर इंटरव्यू के लिए मैसेज आ जाएगा आपको कि भाई आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। और इंटरव्यू कब से शुरू होगा साथियों, 24 जुलाई 2024 से 6 अगस्त 2024 तक आपका इंटरव्यू चलेगा, यानी 24 जुलाई से लगा के और 6 अगस्त तक इंटरव्यू चलेगा थारा। कोई का किसी भी तारीख को नंबर आ सकता है, मैसेज आ जाएगा बाकायदा तुम्हारे मोबाइल नंबर पर, और फिर आपको घर बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू देना है, फिर आपकी मेरिट सूची जारी हो जाएगी। घर बैठे जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरनेट वगैरह, बिजली वगैरह, कैमरा जो है वो चेहरे के ऊपर होना चाहिए, आसपास में कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आसपास में कोई बतावाड़ो बैठ जाए, तू मैंने बताया जा जे मैं ऊँडे बताया जाऊंगा आया कर देंगा काम ने ना, पूरा दिखाना पड़ेगा आपको कमरे का, ठीक है। हाँ जी, इस प्रकार से कोई आसपास ना हो, सादा सिंपल कपड़ों पहन करके, साफ सुथरे नहा धो करके, और फिर आपको बैठना है, सीधा कैमरे की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। जो भी बात कर रहे हैं सीधा कैमरे में बोलोगे ताकि उनको दिखे, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैमरे में देख रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ, ऐसे, और आपको बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, आप तो खुद ही सरकारी नौकर हो, आपको मैं कुछ भी राय नहीं दे पाऊंगा, ठीक है साहब। आप तो खुद नौकरी में हो, मैं क्या शिक्षा दूंगा आपको, आप अच्छी प्रकार से जानते हो इंटरव्यू वगैरह कैसे देना है, ऑनलाइन ही देना है। आप अपने घर पे अगर ये व्यवस्था है तो घर पे दे सकते हो, अगर घर पे व्यवस्था नहीं है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोई कोचिंग वगैरह में जाकर के वहां इंटरव्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नॉर्मल इंटरव्यू होगा, बस सवाल जवाब पूछे जाएंगे और कुछ नहीं है, खुद के बारे में पूछा जाएगा, और ज्यादा इतना कोई लफड़ा भी नहीं है। फिर भी अगर कोई ये सोचे कि साहब हमें थोड़ा सा नॉलेज तो दे दो इंटरव्यू में किस प्रकार से क्या करना है, तो उसके लिए अपना जो चैनल है वो है आपका ओमवीर एग्जाम्स, ओमवीर एग्जाम्स। इस YouTube चैनल पर हमने इंटरव्यू की कक्षाएं डाल रखी हैं। कोई भी भाई बहन अगर अपनी इच्छा हो देखने की कि साहब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, तो नॉर्मल जो भी सवाल जवाब होते हैं उसके लिए ओमवीर एग्जाम्स YouTube चैनल है, इसको आप जाकर के देख सकते हैं। इस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम सभी इंटरव्यू की क्लासें देते हैं, बाकी कोई अभी क्लासें नहीं आई हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप उस चैनल पर जा सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, एकदम अच्छी प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ये बोले कि साहब इस भर्ती में तो सभी फॉर्म लगा रहे ना, कोई मत लगाओ फॉर्म तो वही लगाएगा जो पहले से सरकारी नौकरी में होगा, बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, किसी के चक्कर में मत आ जाना, चंगुल में मत फंस जाना, समझ गए साहब। हाँ, ये नौकरी उसी के लिए है जो शिक्षा विभाग में पहले से लगा हुआ है। अपना नोटिफिकेशन पढ़ लो, सीधा डाल दिया है टेलीग्राम पर, ठीक है जी। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, अपने को नोटिफिकेशन देखना है, उसमें जो लिखा है वो मानना है साहब, समझ गए साहब। बिल्कुल, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।